देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 2 है विलयन। इसके पहले हमने अपना पहला पार्ट भेजा था, इसके बाद ये पार्ट दूसरा है। ठीक है, पहले पार्ट में हम किसकी बात किए थे? विलयन की। विलयन क्या होता है, विलयन के कितने भाग होते हैं, तो देख लीजिए। चलिए हम रिवाइज करते हैं। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे जो चीनी और पानी का मिश्रण अर्थात जो शरबत होता है वो क्या होता है? विलयन कहलाता है। उसके बाद हम बताए थे विलेय पदार्थ क्या होता है और विलायक पदार्थ क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं विलेयता की। तो विलेयता क्या होता है? विलेयता में देखिए क्या लिखा गया है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, मतलब कोई भी पदार्थ होगा उसकी वो अधिकतम मात्रा, कोई पदार्थ ले लिए जैसे नमक ले लिए या चीनी ले लिए, उसकी जो अधिकतम मात्रा है जो निश्चित ताप पर क्या होती है, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलयन में घुल जाती है। क्या होती है वो? 100 ग्राम विलयन में जब घुल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ की विलेयता कहते हैं। मतलब विलेयता का मतलब ही क्या होता है? जो विलेयता होती है, विलेयता का मतलब यही होता है कि इसमें जो विलेय पदार्थ होता है, विलेयता जो किससे लिया गया है, विलेयता जो लिया गया है वो विलेय पदार्थ से लिया गया है। विलेय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विलेय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो विलयन में क्या होते हैं? अधिक मात्रा में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो जो विलेय पदार्थ होते हैं उन्हीं के घुलने की जो प्रक्रिया होती है, विलेय पदार्थों के घुलने की जो प्रक्रिया होती है, घुलने का जो गुण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर विलेयता कहते हैं। ठीक है, तो हमारी ये जो परिभाषा विलेयता की लिखी गई है इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हम पहला जो पार्ट दिए गए हैं उसी के आगे का एकदम सीरियल से क्रम है। पहला में दिया गया है विलयन, उसके अलावा विलेय और विलायक, उसके बाद दूसरी जो उसके आगे की जो हेडिंग है विलेयता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। इसमें यही बताया गया, फिर देख लीजिए एक बार, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, मतलब उसका ताप निश्चित रहेगा, ताप को हम कम या ज्यादा नहीं करेंगे, वो 100 ग्राम विलयन में घुल जाए, वही उसकी क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। देखिए दोस्तों, उसके आगे हम बात करने वाले हैं संतृप्त विलयन की। देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है, ध्यान से देखिए, समझिए बातों को। इसमें क्या लिखा गया? स्थिर ताप पर, मतलब टेम्परेचर या तापमान जो होगा स्थिर होगा, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है इसमें कि जो स्थिर ताप होगा, स्थिर ताप पर जो विलेय की मात्रा, जैसे चीनी है, नमक है, उसको घोला गया है तो वो क्या होता है? वो संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। जैसे शरबत है, शरबत में चीनी जो घुली हुई है तो क्या कहलाती है? संभव मात्रा घुली है, तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे असंतृप्त विलयन, ये क्या होता है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स लगातार बनाते चले जाइए। इसके पहले जो हेडिंग थी विलेयता थी, विलेयता के बाद संतृप्त विलयन, फिर असंतृप्त, फिर अति संतृप्त विलयन। तो यहाँ पर देखिए असंतृप्त विलयन क्या होता है? जब इसमें क्या होता है, जो ऐसा विलयन जो संतृप्त विलयन से कम मात्रा में घुला होता है, तो संतृप्त से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त कहते हैं। और संतृप्त से अधिक मात्रा में घुला हो तो अति संतृप्त कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए एक बार। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से आवश्यक मात्रा से कम होती है। मतलब इसमें कहने के क्या है कि इसमें ये बोल रहा है असंतृप्त विलयन की, जो असंतृप्त विलयन होगा उसमें जो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी वो क्या होगी? संतृप्त विलयन से कम होगी। यही बोल रहा है, संतृप्त विलयन से कम होगी। मतलब आपको समझने के लिए एकदम सटक, एकदम सरल और सटीक कि जो संतृप्त विलयन होगा जब उससे विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यदि किसी ठोस की एक ताप पर विलेयता कितनी दी गई है? 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक में होती, तो उसी ताप पर विलायक में यदि 28 ग्राम विलेय हो तो यदि मतलब 30 है, 30 ग्राम विलायक वो होता है, 30 ग्राम विलेय होता है, और 100 ग्राम जल में 30 ग्राम जैसे चीनी विलेय होती है, तो उसी में क्या होता है? उसी ताप पर यदि हम 28 ग्राम विलेय पदार्थ होता है तो वो क्या कहलाता है? विलयन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है।
अब दोस्तों बात करने वाले हैं अति संतृप्त विलयन की। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, इसको देखिए परिभाषा। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये बॉक्स के अंदर मेन परिभाषा की जड़ यही है, मेन इतना ही है। इसमें आपको एकदम से ईजी है। ये संतृप्त असंतृप्त एकदम से सिंपल है। इसमें दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई कठिनाई की बात नहीं। केमिस्ट्री एकदम सरल शब्दों में हम आपको बता रहे हैं। इसमें देख लीजिए, इसमें जो ब्लैक बॉक्स के अंदर है, ये परिभाषा की मेन जड़ इतनी ही है। इतना याद कर लीजिए, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो अति संतृप्त होगा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। जब विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक घुली होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त कहते हैं। जब असंतृप्त में क्या होता है, जब संतृप्त विलयन से आवश्यक मात्रा में कम हो। मतलब इसमें कहने का यही है कि जो संतृप्त होगा संतृप्त से यदि कम होगा तो असंतृप्त कहलाता है, और संतृप्त से यदि अधिक हो जाता है तो अति लग जाता है, तो क्या बन जाता है, अति संतृप्त बन जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा पार्ट 3 अगले वीडियो में आएगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लीजिए, अच्छी तरीके से याद करिए, जो भी समस्याएं हैं उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है। इसके बाद तीसरा पार्ट आएगा असंतृप्त विलयन के आगे, तो हम आपको एकदम एक एक परिभाषा लिखाते जाएंगे। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल पे पूरा जो दिया गया बढ़िया अच्छे से लिख के नोट्स बना लीजिए सुंदर से, और याद करते रहिए। धन्यवाद।